हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक कवर कराया है वो आपके सामने है बेटा। चैप्टर नंबर 1 हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। 8 मार्क्स का चैप्टर फाइनल एग्जाम में है। आपके जो भी यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली होंगे उसमें इसकी वेटेज थोड़ी वेरी कर सकती है, लेकिन सभी लोगों ने चैप्टर डेफिनेटली कर लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही टॉपिक ऐड हुआ है सिलेबस में आपके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है इस चैप्टर के। कवर करेंगे आज इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बच्चों। टॉपिक आ चुका है। टॉपिक का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, वेरिएबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टाइम के साथ साथ स्पोर्ट्स में काफ़ी चेंज आता जा रहा है। बात करेंगे कौन कौन से स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट में चेंज आया है, क्या क्या फ्यूचर ट्रेंड निकल के आ रहे हैं स्पोर्ट्स प्ले करने के, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें प्लेइंग सरफेस। प्लेइंग सरफेस की अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कोई प्लेइंग सरफेस सॉफ्ट होती है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए प्लेइंग सरफेस वैरी कर सकती है। सभी स्पोर्ट्स के लिए प्लेइंग सरफेस सेम नहीं होती। जैसे आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है रेसलिंग देखे तो रेसलिंग में आपने मैट देखा होगा, नीचे मैट होता है। ठीक है, क्रिकेट देखा है तो ग्रास का ग्राउंड होता है। ठीक है, बास्केटबॉल वगैरह का है तो ऑब्वियसली बात है आपने देखा है डेट इज़ रबर वाला ग्राउंड रहता है, रबड़ बिछी होती है उस ग्राउंड पर। अलग अलग ग्राउंड के लिए, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग प्लेइंग सरफेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही टेनिस का कोर्ट देखा है, बैडमिंटन का कोर्ट देखा है। हर कोर्ट के लिए अलग अलग टाइप की सरफेस रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, द सरफेस ऑन विच स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर्स प्ले अ लार्ज रोल इन द डिटरमाइनिंग हाउ वेल दे परफॉर्म एंड हाउ लाइकली दे आर टू गेट इंजर्ड। अगर सही सरफेस पे नहीं खेलोगे ना तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए सही सरफेस को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रख के चलेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट रनिंग इज एसेंशियली अ सीरीज ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द फ्लोरिंग, सिंथेटिक सरफेस, आर्टिफिशियल ग्रास एटसेट्रा। तो आप जो भी रन करेंगे स्पोर्ट्स के अंदर, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपकी रनिंग चल रही है तो उस सरफेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सही सरफेस पे अगर रनिंग करोगे, सही सरफेस पे प्ले करोगे तो 100% डेडिकेशन के साथ और 100% परफॉर्मेंस दे पाओगे, नहीं तो परफॉर्मेंस अपने आप ही ख़राब हो जाएगी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। चलिए इसमें और हमारी थोड़ी सी डिटेल और आती है इसके बारे में, जल्दी कवर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स सरफेस इज टू इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आपकी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराना मेन पर्पस है, इस लाइन को याद कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सरफेस का मेन फोकस होता है आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराना। ये ऑब्जर्व करा गया मेन फीचर है स्पोर्ट्स सरफेस का। ठीक है, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसका मेन पर्पस होता है कि आपको एनर्जी रिटर्न करके देना। ठीक है, जो एक प्लेयर को चाहिए। जैसे एग्जाम्पल स्लाइड, जंप, लैंडिंग, इन सब के लिए सही सरफेस होनी चाहिए बिल्कुल अपना, ताकि एनर्जी रिटर्न हो पाए सरफेस से। प्लेइंग सरफेस इंपॉर्टेंट है ताकि स्पोर्ट्स इंजरी अवॉइड करी जा सके। फ्रिक्शन को ऑप्टिमम करने का काम करती है। जहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वहाँ फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, जहाँ ज़्यादा चाहिए ज़्यादा करती है, कम चाहिए कम करती है। और हार्डनेस ऑफ सरफेस डिपेंड करता है गेम के ऊपर। सरफेस कितनी हार्ड है कितनी सॉफ्ट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, गेम के ऊपर। ठीक है, ताकि इंजरी कम से कम हो, ये हमेशा ध्यान रख के चलना। चोट कम से कम लगे, यही एक अच्छी सरफेस की पहचान है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। आगे आते हैं वेरिएबल गियर्स अपना। बेसिकली टाइम के साथ साथ ना कुछ स्पोर्ट्स के अंदर गियर्स, वेरिएबल गियर्स आते जा रहे हैं ताकि आपके स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस करा जा सके। कुछ ऐसे ही पहनने लायक चीज़ें जो आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। इसमें सबसे कॉमन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो हमारा सेकंड वाला स्मार्ट वॉच है। ये सभी लोग जानते हैं, स्मार्ट वॉच आप लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में इसको। इसके बारे में बात करेंगे। पहले समझ लेते ऊपर एक और है हमारे पास, इसका नाम है स्मार्ट वेस्ट। अब ये क्या है? बेसिकली एक वेस्ट है जिसको आप पहनते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली एक टी शर्ट की तरह ही मान लीजिए इसको। ये करता क्या है? ये आपकी डेली परफॉर्मेंस जो स्पोर्ट्स की है उसको मेज़र करते हैं, आपको बताते हैं रियल टाइम में कि जल्दी से जल्दी मेज़र करते हो। आपको बताते हैं क्या क्या बताता है, कितनी क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड, हाई मेटाबॉलिक रेट,
कितना लोड डिस्टेंस आपने लिया, कितना एक्सेलरेशन, कितना फैटिग, ये सब चीज़ें आपको बताने वाला है। आपकी स्ट्रेस लेवल कैसा था, बैलेंस कैसा था, कॉलिजन कितना ज़्यादा आप टकराए, आपके अंदर आलस आया नहीं आया, आप किस स्पीड के साथ चल रहे थे, किस डायरेक्शन में चल रहे थे, कितना डिस्टेंस कवर करा आपने, ठीक है, आपका मेटाबॉलिक रेट क्या चल रहा था, BMR क्या चल रहा था, डेट इज़ ऑक्सीजन का इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो किस रेट पे चल रहा था स्पीड के साथ, इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ होती है। तो बेसिकली आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सब आपको बताया जाएगा इसके अंदर, इसके थ्रू पता चल जाती है, ट्रैक कर लेता है उसको जल्दी जल्दी, ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क कर पाएँ जो आपकी सही से नहीं ऑपरेट हो पा रही है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए आप फटीग, आलस जल्दी आ जाता है, तो आलस के अगेंस्ट आप काम कर पाएँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है डेवलप करने की नीड है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट वॉच आपको बताइए बहुत कॉमन है अपना, और इसका मेन पर्पस तो है टाइम भी बताता है, टाइम कीपिंग के काम आती है और आपको हेल्थी बनाने में भी काम आती है। ये इससे होता क्या क्या है, पहली बात तो आपको पता चल जाता है आपने कितने घंटे की स्लीप ली, उसकी क्वालिटी कैसी थी, ये सबसे कॉमन फीचर है जो कि स्मार्ट वॉच में अवेलेबल है। इसके अलावा आपके हार्ट रेट मेजरमेंट, आपके हार्ट बीट का रेट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितनी बीट्स पर मिनट हो रही है, ये आपको ट्रैक कर लेता है। ब्लड प्रेशर का रेट क्या चल रहा है हमारा बताता है। स्टेप काउंट, कितने स्टेप्स आपने डेली काउंट करें ये बताता है। कितनी कैलोरीज बर्न हुई ये भी बता देता है आपको, ठीक है। कैलोरीज बर्न सबसे कॉमन है यार, ये आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपको अपनी अच्छी लाइफ जीनी है तो एटलीस्ट कम से कम आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करने की नीड है, ताकि आपकी डेली एक्टिविटी को ट्रैक करा जा सके और पता चल जाए कि आप सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपकी फंक्शनिंग और आपकी वर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स फीचर है, ये आपको वॉक, रन, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन सब में भी काम करता है। इन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रखता है और आपको बताता है कि आपने कितना टाइम जस्ट वॉक करा, कितना टाइम आपने ब्रिस्क वॉक करा, कितने टाइम आपने रनिंग करी, ये हर एक चीज़ को ट्रैक करके चलता है, ध्यान रख के चलना है इस बात को। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर शूज़। अब ये सुपर शूज़ कौन से आ गए भाई, सुपर शूज़ क्या बात है यार, कुछ नए प्रकार के जूते। बिल्कुल, ये सुपर शूज़ नाम के शूज़ हमारे पास अवेलेबल रहते हैं अपना। इसका मेन पर्पस क्या है, ये अभी बिल्कुल अभी टेक्नोलॉजी आई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस टेक्नोलॉजी का आए हुए। इसका मेन पर्पस है जो लोग रनिंग करते हैं उनकी रनिंग में कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, क्या एक्सेलरेशन रेट था, क्या चेंज ऑफ एक्सेलरेशन रेट था, ये सब कुछ मेज़र करता है। मतलब आपकी स्पीड कितने टाइम में डेवलप हुई, फास्टेस्ट स्पीड कितने पे पहुँचे आप, कितने सेकेंड में पहुँचे, कितने सेकंड पर वो रेट पे चल रही थी, ये सब कुछ मेज़र करता है। ये होते हैं हमारे स्मार्ट शूज़, काफ़ी डिपेंड में हैं आजकल, कह सकते हैं सुपर शूज़ काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। और ये सिंथेटिक रनिंग ट्रैक में यूज़ होते हैं। बेसिकली जो लोग 400 मीटर 100 मीटर वॉक या रनिंग करते हैं, अपना 100 मीटर स्प्रिंट पार्टिसिपेट करते हैं स्प्रिंट में, ठीक है, वो इन शूज़ का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएँ कि वो कितने सेकंड के हिसाब से अपने एक्सेलरेशन को बढ़ाएं ताकि वो मैक्सिमम स्पीड अटेन कर पाएँ। ये इस चीज़ के काम आता है, ध्यान रख के चलेंगे। रफ्तार को कैसे बढ़ाना है ताकि आप जीत पाएँ, वो ये शूज़ काम करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इनका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि आपको एक मैक्सिमम एडवांटेज दे पाएँ स्पोर्ट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल है कि जेवलिन जो है, जेवलिन आप लोगों ने देखा है जेवलिन थ्रो के अंदर, वो बहुत एरोडायनामिक्स होता है। एरोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी अगर आप शेप देखें तो आगे से बहुत ही एज वाली शेप होती है। ऐसा इसलिए है, उसको डिज़ाइन करा गया इस पर्पज़ से ताकि वो मैक्सिमम स्पेस कवर कर पाए, ठीक है, ताकि वो हवा को चीरता हुआ निकल जाए। बकायदा यही उसका रीज़न है। एक सही एंगल, एक सही शेप का एरोडायनामिक्स स्ट्रक्चर अगर हुआ तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाएगा और इवन डिस्प्लेसमेंट भी उसका ज़्यादा रहेगा। इट मीन्स एयर का जो प्रेशर है वो उसके अगेंस्ट जा सकता है बिना रुके, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी का क्लास 12 में भी टॉपिक आता है, उसमें भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी आई है, जैसे फार्मूला 1 कार्स को एरोडायनामिक्स बनाया गया ताकि वो स्पीडली काम कर पाएँ, हवा का दबाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना पड़े और उनकी स्पीड को रोके ना, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। गोल्फ क्लब्स को बनाया गया ताकि बॉल को वो ज़्यादा से ज़्यादा हल्के से मारने पर भी बहुत अच्छी डिस्टेंस तक कवर करा पाए, इस तरीके से गोल्फ क्लब्स को बनाया जाता है। तो ये सब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इनको इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज मिल पाए टाइमली, ठीक है। तो ये सारे एडवांस, और क्या क्या एडवांस एंड डेवलप इक्विपमेंट सारे हैं हमारे पास। टेनिस रैकेट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। उन्होंने बताया 1970s तक जो टेनिस रैकेट थे वो बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करते थे, वुड से बना करते थे वो, ठीक है। अब 1980s आते आते स्टील से बना करते हैं रैकेट अपना, जिससे क्या हुआ, एक तो
फोर्स कम लगाना पड़ता है, वजन उनका कम हो गया, लाइट वेट हो गए, वो लाइटर हो गए, जिसकी वजह से हर इंसान उसको खेल पाएगा। उनकी स्ट्रेचिंग बढ़ा दी गई, उनकी स्ट्रेच लिमिट बढ़ा दी गई ताकि वो जल्दी से टूटे ना, ठीक है। उनकी स्ट्रेच लिमिट के ऊपर काम करा गया ताकि वो बड़े से बड़े शॉट करो और जितना ज़्यादा प्रेशर के साथ वो शॉट मारते हैं वो टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, उनको इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उसके बाद हेलमेट्स, टाइम के साथ साथ हेलमेट्स आप ऑब्वियसली बात है यूज़ भी करते हैं। स्पोर्ट्स हेलमेट को बनाने की प्रोसेस चेंज हो गई, अब ये सारे के सारे बनते हैं विनाइल नाइट्राइड, ठीक है, इसके थ्रू बनते हैं और इसके अंदर जो फॉर्म लगी होती है उसको कहते हैं पॉलीप्रोलीन फॉर्म। इसका मेन पर्पस है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है? शॉक एब्जॉर्बर ये क्या बीमारी है? इसका मेन पर्पस होता है कि अगर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर एक बॉल आके हिट करती है तो उसमें क्रैक आने के चांस होते हैं, लेकिन हेलमेट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि जो भी बॉल की एक तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी है, जो लोड फोर्स लेकर आ रही है बॉल, उसको एब्जॉर्ब कर पाए ताकि प्लेयर की जो बॉडी के साथ हेलमेट कनेक्शन हो रहा है प्लेयर को चोट ना लगे बिल्कुल भी। तो वो सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है हेलमेट ताकि प्लेयर को, जो प्लेयर है स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको चोट ना लगे बिल्कुल भी। ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है। तो अगर बॉल अगर तेज भी आ रही है तो वो स्पोर्ट्स पर्सन को अगर हिट करती हुई है हेलमेट पे, तभी स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ नहीं होगा, बस हेलमेट सारा जितना भी दबाव होगा बॉल का वो अपने ऊपर ले लेगा ताकि स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ ना हो। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और ब्रेन इंजरी बिल्कुल ना हो, ध्यान रखना, इन तो पता चले काम ही हो गया। ऐसी हॉकी स्टिक्स का है यहाँ पर एग्जाम्पल कि टाइम के साथ साथ हॉकी स्टिक्स को हमारे बनाने का तरीका चेंज हो गया। पहले वुड से बना करती थी। द मोस्ट एवोल्यूशनरी चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी केम इन 1960 व्हेन द यूज ऑफ फाइबर ग्लास स्टिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड. The wood blades were wrapped in fiberglass, and then usage of fiberglass made stick cheaper, lighter, and more durable. The lighter weight gave plate more time to make their shots. तो बेसिकली इसका लाइट वेट कर दिया गया हॉकी का, क्योंकि पहले हॉकी बहुत भारी होती थी, इतना आसान नहीं था हॉकी को यूज़ करना। उसके बाद फाइबर ग्लास का यूज़ हुआ ताकि हॉकी को लाइट कर दिया गया, ताकि प्लेयर टाइम से ईजिली अपने शॉट्स को खेल पाएँ। ये इसका पर्पज़ था, ध्यान रखिए इस बात को। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अंदर एडवांसमेंट आ रहे हैं ताकि प्लेयर को अच्छा टाइम मिल पाए खेलने पर, क्वालिटी प्ले हो पाए। इसके लिए बहुत सारे एडवांसमेंट आते जा रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर आया हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आया हमारे पास यहाँ पर रडार गन्स का। अब ये रडार गन्स क्या होती हैं? ये इस टाइप की गन्स होती है। रडार गन्स क्या है? ये किसी भी रनर की स्पीड को ट्रैक करने के लिए, ये जनरली आपने हाईवेज़ पे भी देखे होंगे रडार गन लगे होते हैं। आप किसी भी हाईवे पर जाएंगे तो ऊपर रडार गन्स कैमरा के साथ साथ लगे होते हैं। ये कार कितनी स्पीड से कार चल रही है एकदम से रिपोर्ट देती है कि जो कार है इस स्पीड से चल रही है, ऊपर लिखा आ जाता है। और अगर आपकी कार की स्पीड ओवर द लिमिट चल रही है तो चलान भी कर सकता है। रडार गन्स का यूज़ इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ऐसे ही ये एक किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रैक करने का काम आते हैं ताकि पता चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसकी स्पीड कैसी चल रही है, उसको भी ट्रैक करते हैं। रडार्स आर डिवाइसेज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट based on the principles of electromagnetic waves bouncing off object it is pointed at. There are many ways that radar can be used in fitness testing, such as to measure the speed of the runner or throwing implement. आप कितनी रफ्तार से किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, कितनी रफ्तार के साथ फेंकते हैं रडार उसको ट्रैक करेगा। आप कितनी स्पीड के साथ दौड़ते हैं रडार उसको ट्रैक करेगा। इसका मेन पर्पस होता है रडार वेव्स फेंकता है, ठीक है, और उसके बाद वेव्स वापस आती हैं, ठीक है। उस वेव्स के वापस आने पर इसको देखता है कितनी जल्दी वापस आ रही हैं, उसके थ्रू ये स्पीड एंड वेलोसिटी को मेज़र कर लेता है। ये इसका प्रिंसिपल है, जैसे वर्क करता है। ऐसे ही हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी आज के टाइम में बहुत एडवांस चल रही है। वर्चुअल रियलिटी में वो इमेजिनरी सिचुएशन लाई जाती है जिसमें एक रनर को, जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन को पार्टिसिपेट करना है ताकि वो उसी फील्ड के साथ पार्टिसिपेट कर पाए जैसा वो एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करेगा, एक्चुअल फील्ड में, एक्चुअल गेम में होगा, वैसा गेम का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि उसको फील हो कि हाँ वो सच में खेल रहा है, एक्चुअल गेम खेल रहा है। जबकि खेल नहीं रहा है, फील लाई जाती है। सो वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी स्पोर्ट्स लाइक रग्बी. वर्चुअल रियलिटी ऐप अलाउड फैंस टू कंपेयर देयर रिएक्शन टाइम अगेंस्ट रिटायर्ड प्लेयर. तो जो प्लेयर्स पहले ऑलरेडी खेल चुके हैं और जो अब खेल रहे हैं उनमें और नए प्लेयर्स में कितना फ़र्क आ रहा है ये पता चल जाता है कि वो बेटर है या बेटर नहीं है, उनके चेंज में कितना और अच्छा कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छे लेवल के प्लेयर बन पाए. उसके बाद है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स RFID टैग्स carry personal information on players by setting the start and the end points. RFID technology has been used in road races, sky races and decathlon events
एंड टाइमिंग एफिशिएंसी हैज़ बीन जनरेट इम्प्रूवली। देखिए ये कुछ नहीं है, चिप बेस्ड बेसिकली टेक्नोलॉजी है जिसे हर एक जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ट्रैक करा जा सकता है, कहाँ है कहाँ नहीं है, किस रेट के साथ वो मूव कर रहे हैं, किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ये RFID टेक्नोलॉजी आपकी कार्स वगैरह में यूज़ होती हैं, पता है आपको, ताकि पता चल जाए आपकी कार कहाँ है, किस स्पीड से चल रही है, ये वही वाली टेक्नोलॉजी रहती है। उसके बाद कंक्लूजन पर आता है, फटाफट जल्दी देख लेते कंक्लूजन को। टेक्नोलॉजी इन जनरल हैज़ पॉजिटिवली रीशेप्ड फिजिकल एजुकेशन विद ऐप, ऑनलाइन वीडियोस, मॉनिटर्स एंड ट्रैकर्स। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आर एबल टू क्रिएट कस्टमाइज एंड रीजनेबल गोल्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। बेसिकली वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं, स्टूडेंट कहाँ पे लैग कर रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एनहेंस कर पाना बहुत आसान है कि स्टूडेंट कहाँ लैग कर रहा है और उसको कैसे इंप्रूव कराया जा सकता है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। इन द प्रोसेस स्टूडेंट फेल्ट मोर एंगेज्ड and committed to being physically active which is essential to developing healthy habits। इसके थ्रू जो आजकल के इक्विपमेंट्स हैं इनमें एक्टिवली स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है और ये जांच पाता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है और अपनी इम्प्रूवमेंट को लेकर आ सकता है अगर वो लाना चाहे। अगर अपनी कमी पता चलेगी तो कमी को दूर करने के बारे में भी हम सोचेंगे। सो इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जा सकता है ताकि अपनी परफॉर्मेंस को हम लोग एनहेंस कर पाएँ, लेकिन पहले उसको डिटेक्ट करें कि हमारी परफॉर्मेंस में क्या एरर है, हमारी परफॉर्मेंस में हम कहाँ लैग कर रहे हैं, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ और अच्छे लेवल पर हम एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को बना पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आप सभी लोगों का साथ बहुत ज़्यादा असेंशियल है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड रिवाइज द चैप्टर वेरी वेल।